वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको समझ में आ गई, ठीक है, कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करने से ही बॉन्ड बनता है। बॉन्ड किस तरह बनता है? जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। अच्छा, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कार्बन एटम पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हुआ कार्बन, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हमको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 और 2p2, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, हमको पता है px py pz, px py pz, राइट। px py pz में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। हंड रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर आएगा, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। ये वाला ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इन p के अंदर px और py में ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पड़े हुए हैं। अब कार्बन के इस स्ट्रक्चर को जब हम देखें तो हमको पता लग जाता है कि एक कार्बन के साथ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो कार्बन के साथ अगर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो इसका मतलब कि कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड ही बना सकता है, बमुताबिक किसके? VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही 2 है, और ये कहता है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बना सकते हैं, जिसके साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इसके मुताबिक। अच्छा, अब जब हम घर में अपने लिए पराठा पकाने लगे तो साइलेंडर को ऑन कर लेते हैं, तीली को जलाकर इग्निट कर लेते हैं, आग लगा लेते हैं। तो आग किस तरह लगता है? कौन से गैस को जलाकर? मीथेन गैस को जलाकर। अब मीथेन को यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। मीथेन का फार्मूला है CH4। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूँ, CH4। अगर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और अपने कुशादा दिमाग से इस तरफ आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, और इसके साथ है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ 2, जो कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बना इसने 4 लिए हैं। अब क्या करेंगे? गड़बड़ आ गई, ठीक है। इसलिए इस मसले को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों ने सोच लिया कि यहाँ पर असल में हुई है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन उछलकर कूदकर यहाँ पर आ गया। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और एक इलेक्ट्रॉन आकर जहाँ पर खाली ऑर्बिटल था pz, वहाँ पर आ ठहरा, पड़ा, उसने वहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? एक ये हुआ 1, दूसरा ये हुआ 2, तीसरा ये हुआ 3 और चौथा ये हुआ 4। तो इसका मतलब कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आकर बॉन्ड बनाता है, और एक्साइटेड स्टेट में आकर इसके अंदर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं, एक s और 3 p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए तो मसला हल हो गया, ठीक है। 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये मसला तो यहाँ तक हल हो गया, लेकिन एक दरार अभी भी आगे आने वाली है। कैसे? देखो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन जो 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ तो सिर्फ S ही होता है ना सब शेल, वो हमको क्लियर है, सिर्फ S सब शेल होता है, ठीक है। इसके पास एक S है और 3 P है, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P, 3 P 1 S कार्बन के साथ। तो इसका मतलब कार्बन 2 किस्म के बॉन्ड बना रहा है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 किस्म के बॉन्ड। एक SS ओवरलैप है और बाकी 3 जो है वो SP ओवरलैप है। एक SS ओवरलैप, बाकी 3 SP ओवरलैप। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। इसलिए जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। एक्सपेरिमेंटली जब हम देख लेते हैं तो कार्बन के अंदर चारों के चारों बॉन्ड्स एक जैसे ही होते हैं,
चारों के चारों बॉन्ड्स की रेंज भी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, उनके दरमियान एंगल भी 109.5 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल शेप बनाकर चारों के चार बॉन्ड एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साथ चार किस्म के बॉन्ड, दो किस्म के बॉन्ड आ जाते हैं, SS और SP। इसका मतलब कुछ तो हुआ है इसके अंदर। अब वो क्या हो गया है, उसी का पता लगाने के लिए आ गए ये दोनों माहिर साइंटिस्ट, पालिंग और स्लाटर, और इन्होंने नजरिया हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया कि ये असल में इसके अंदर ये हुआ था। ठीक है, अब वही हाइब्रिडाइजेशन है। क्या कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन? कह रहा है कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप are present, they mix up and form equal number of orbitals of same shape and energy। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि जब किसी बॉन्ड बनाने के मौके पर जाए वक़ू पर ऑर्बिटल्स मौजूद हो और वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप दोनों डिफरेंट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और उनसे जन्म लेंगे वो ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। लेकिन ये ऑर्बिटल्स तादाद में जितने हैं उतने भी ये मिक्स्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगे, नंबर में ये इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो SP है, ये S और P ये मिक्स हो जाते हैं, एक S और 3 P एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो देखो कुल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, SPPP, 4 ऑर्बिटल्स। इसलिए इनसे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 4 होंगे और उनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम होगी, इनकी तरह डिफरेंट नहीं होगी। किस तरह से, वो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स में पढ़ लेंगे। क्या है, 3 किस्म के हाइब्रिडाइजेशन है। एक को हम कहते हैं SP3, दूसरे को हम कहते हैं SP2, तीसरे को हम कहते हैं SP। और ये 3 नहीं है, SP3, SP3D2, SP3D ये भी मौजूद है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये 3 है, इसलिए हम ये 3 सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ लेंगे। पहले ये बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया है या नहीं? ठीक है, अच्छा अब देखो SP3 जब एक S and 3P orbitals are mixed to give rise to 4 hybrid SP3 orbitals having same shape and energy। एक S है और 3P ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो एक S और 3P कुल कितने हो गए, 4। ये बनाएंगे कुल 4 ऑर्बिटल्स और वो 4 ऑर्बिटल में से हर एक ऑर्बिटल को हम SP3 कहेंगे और ये चारों के चार एक दूसरे के साथ शेप और एनर्जी में यकसा होंगे, बराबर होंगे। तो वो यहाँ पर हो रहा है। एग्जाम्पल मैं इसी CH4 का ले लूँगा। कार्बन के अंदर जब ये हो जाता है तो कार्बन के अंदर 4 SP3 बन जाते हैं, एक SP3 ये, दूसरा SP3 ये, तीसरा SP3 यहाँ, चौथा SP3 यहाँ। तो ये SP3 इस S के साथ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, ये SP3 इस हाइड्रोजन के S के साथ, ये इस हाइड्रोजन के S के साथ, और ये वाला इस हाइड्रोजन के S के साथ ओवरलैप कर जाता है। तो ये चारों बॉन्ड अब बिल्कुल एक जैसे हैं, SP3 S ओवरलैप है। ठीक है, इसलिए जब हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं तो ये चारों के चारों बॉन्ड एक दूसरे के साथ बिल्कुल शेप और एनर्जी में ओवरलैप में बिल्कुल सेम आ रहे हैं, SP3 एंड S। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने के हैं। तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा, एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है, हमको पता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। और बॉन्ड एंगल जो sp3 में होगा वो 109.5 डिग्री होगा। एग्जाम्पल CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे जो कि हम फिर ईटा टेस्ट में या MDK टेस्ट में MCQ सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले टॉपिक सीखने का है। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब 1s and 2p orbitals are mixed and gave rise to 3 orbitals of same shape and energy। ठीक है, अब देखो, एक s और 2p, एक s 2p कुल हो गए 3, तो इसलिए ये दोनों एक s और 2p मिक्स होकर 3 ऑर्बिटल बनाएंगे और तीनों ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी सेम होगी। ठीक है, sp2 फॉर एग्जांपल ये बनता है इथाइन में C2H4, हर एक कार्बन के अंदर यही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, 2p और एक s मिक्स हो जाता है। गौर से देखो, 2p और एक s, ये वाला p जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, pz, तो इससे 3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो हर एक कार्बन के साथ 3 ऑर्बिटल sp2 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 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह से इस कार्बन, इस इथाइन के स्ट्रक्चर को देखो, ये कार्बन इसके साथ sp2 sp2 sp2, इसके साथ sp2 sp2 sp2, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाता है, इसके साथ ये इस हाइड्रोजन के इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, ये sp2 आपस में ओवरलैप करते हैं, ये इस हाइड्रोजन के इसके साथ और ये इस हाइड्रोजन के इसके साथ ओवरलैप कर जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन पीछे रह जाता है एक अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एक कार्बन के साथ भी है, दूसरे कार्बन के साथ भी है, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना देता है। इसलिए इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप देख सकते हो इसको। बात समझ में आ रही है? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p are mixed to give rise to two orbitals जिसके नाम होंगे sp of same shape and energy। एक s एक p कुल हो गए 2, तो ये दोनों मिक्स होकर 2 ही ऑर्बिटल्स बनाएंगे sp और sp। ये दोनों sp एक दूसरे के साथ शेप और एनर्जी में सेम होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एसिटाइलिन, इथाइन, इथाइन, ये इथीन था। ठीक है, दिस इज नॉट इथाइन, दिस इज इथीन। C2H4 मैंने शायद इथाइन बोल दिया, दिस इज इथीन, अल्कीन है। ये इथाइन है, एसिटाइलिन C2H2। ठीक है, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अब ये एक p और ये एक s, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, 2 sp ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। पीछे ये 2 जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं। अब 2 कार्बन है, हर एक कार्बन के साथ 2 sp है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। देखो, कार्बन कार्बन, इसके साथ एक sp यहाँ पर, एक sp यहाँ पर, एक sp यहाँ पर, एक sp यहाँ पर। ये sp एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। ये sp s के साथ हाइड्रोजन और ये sp s हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर जाता है, तो C2H2 बन जाता है। पीछे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स रह जाते हैं वो एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बना लेते हैं। एक py ओवरलैप कर जाता है, दूसरा pz ओवरलैप कर जाता है।
तो यहाँ पर दो और बांड बन जाते हैं, पाई बांड और एक सिग्मा बांड, तो ट्रिपल बांड बन जाता है। इसलिए आपको इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, एसिटाइलिन। तो इसके अंदर जो मौजूद है उसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और एक p एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। अच्छा, अब ये बात याद रखने का कि इसके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है sp2 के अंदर वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और इनके दरमियान sp2 बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिग्री बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। और sp में जो है बॉन्ड लेंथ कहाँ पर लिख लूँ, वो होगा 1.2 है। यार एक बार काउंटर चेक कर लो, गलत ना लिख लूँ। sp 1. बॉन्ड लेंथ, हाँ 1.2 ही है, 1.20 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड एंगल जो है वो है 180 डिग्री। ये भी आपको इसके साथ याद रखने हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको भी नोट कर लो ताकि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिख ले। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के शॉर्ट कमिंग्स भी मौजूद है, ठीक।